जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो कल हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ का जो दूसरा चैप्टर बहुपद है उसकी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे की एक्सरसाइज बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे और आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। तो सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया गया है इसको हम हल करेंगे। x² + 7x + 10 = 0। अब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका ये 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 को अगर जोड़ा जाए तो 7 हो जाएगा और 5 और 2 का अगर गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे। x² + 5x + 2x + 10 = 0। यहाँ से अब आप इसके 2 और 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है आपको x, तो ये हो जाएगा x + 5। यहाँ कॉमन नजर आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा x + 5 = 0। अब x + 5 इसको हम एक बार नोट करेंगे और फिर आपका जो ये कॉमन वाली संख्याएं हैं इसको एक ब्रैकेट में नोट करेंगे =0। अब x + 5 = 0, तो x बराबर ये प्लस का 5 = के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से x + 2 = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब x का 2 शून्यक निकल रहा है, x के 2 मान निकल रहे हैं, मतलब इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक -2 और एक -5। ये आपके किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अल्फा, बीटा, यदि अल्फा, बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा बराबर, और इसका पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर -1/5, इसका बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1/5, बी नंबर ऑप्शन है 1/5, इसका सी नंबर ऑप्शन है 5 और इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसे देखेंगे कि जो आपका ये बहुपद दिया गया है इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हम अल्फा + बीटा यानी मूलों का योगफल निकाल लेंगे, होता है माइनस का b/a। b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है वो b होता है और b की वैल्यू दी गई -3 यानी माइनस फार्मूले से, और माइनस का 3 b की वैल्यू अपॉन में a का मान है 1, a का मान है 1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का 3 आपका अल्फा + बीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। c का मान कितना दिया गया? c आपका अंतिम अचर पद 5 है, a की वैल्यू 1 है, इक्वल टू ये अल्फा × बीटा क्या निकल आएगा? अल्फा × बीटा निकल आएगा 5। अब जो आपका दिया गया है अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा का मान ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा × बीटा, और ये अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा² और बीटा का मल्टीप्लाई बीटा²। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था कि अल्फा² + बीटा² का मान क्या होता है? ये होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा।
तो इसके स्थान पे हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपान में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब अगर इसको हम हल करके आपको दिखाएं कि ये कहां से आया, तो एक फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमको इतने का मान चाहिए, तो जो आपका 2 अल्फा इंटू बीटा है ये आपका इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसका मान क्या निकल आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है, कितना निकला 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकली है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकली 5, तो अपान में भी 5 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा अपान में 5 हो जाएगा। छोटी संख्या से जब भी हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो साइन माइनस का आ जाता है, यानी 9 से 10 जाएगा तो माइनस का 1/5, और माइनस का 1/5 आपके किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, और आपका ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से सही हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आकार है। इसका पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, इसका दूसरा ऑप्शन है सीधी रेखा, इसका तीसरा ऑप्शन है परवलयाकार, और इसका चौथा ऑप्शन है आयताकार। तो जो किसी द्विघात बहुपद से संबंधित समीकरण का आकार होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। अगर किसी द्विघात बहुपद से संबंधित समीकरण दी गई है और उससे संबंधित आपसे आकार पूछा जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? वो आपका परवलयाकार हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, और इसका पहला ऑप्शन है -3, 1। इसका दूसरा ऑप्शन है -3, -1। इसका तीसरा ऑप्शन है 3, -1, और इसका चौथा ऑप्शन है
3, 1। तो साइड में इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, यानी जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x, बड़ी संख्या में माइनस कर दिया। अब इसके x के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनटू में 1 है, तो 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। माइनस और 3 एक कम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से आपके जोड़े बन गए। यहां कॉमन नजर आ रहा x, तो मिल जाएगा x माइनस 3। यहां कॉमन नजर आ रहा प्लस का 1, तो आ जाएगा x माइनस 3। अब देखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो आपका कॉमन है x प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या निकल आएगा, 3। x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा, -1। अब ये -1 और प्लस का 3 किस ऑप्शन में है, तो -1 प्लस का 3 ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान होगा, a का मान होगा, इसका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 7, इसका दूसरा ऑप्शन है 7/2, इसका तीसरा ऑप्शन है -7/2, और इसका चौथा ऑप्शन है -7। अब देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, यानी यहां पे हमको x का मान क्या रखना है, तो x बराबर 2 रख देना है। x बराबर 2 रखने पर जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। a इंटू एक्स के स्थान पे 2 रखना है, प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का 2 से गुणा 8 हो जाएगा, प्लस 2 का a से गुणा 2a हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 14, प्लस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर 14 इधर प्लस है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a का मान यहां से निकाल लेंगे तो माइनस का 14/2, इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14 होता है, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। अब -7 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि x प्लस 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड है,
का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4, तब और इसका पहला ऑप्शन दिया गया है a इक्वल टू 1 कामा b इक्वल टू, एक मिनट, a इक्वल टू 1 कामा b इक्वल टू 3, यानी इसका पहला ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू 1 कामा b इक्वल टू 3। इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3, और इसका तीसरा ऑप्शन है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले x प्लस 2 क्या है, बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड है, यानी यहां से x प्लस 2 से हम इसके शून्यक निकाल लेंगे इस बहुपद का। x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आएगा -2। x का मान जो -2 आया है इसको उठा के इस बहुपद में रख देना है, तो ये हो जाएगा x के स्थान पे, यानी -2 का स्क्वायर प्लस a, x के स्थान पे -2 प्लस 2b इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2a प्लस का 2b इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0/2, यानी ये पूरी संख्या आपकी इधर की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, यानी अगर हम a और b को दूसरी साइड में लेके आए तो a आपका धनात्मक हो जाएगा, या 2 को इधर रोक दें, a इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, b इधर धनात्मक है इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी a माइनस बी का मान कितना निकला, 2 निकला। और क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 यहाँ पे रखेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे, यानी जो आपकी ये समीकरण निकली इसे 1 मानेंगे, इसे 2 मान सकते हो, इसे आप 1 मान सकते हो। इसको हल करेंगे तो ये जोड़ने पर कट जाएगा, माइनस प्लस a हो जाएगा 2a, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, a इक्वल टू 6/2, तो 2 3 6, a का मान कितना निकला, 3। अब जो पहली समीकरण दी गई है a प्लस बी बराबर 4, इसमें a का मान कितना निकला, 3, तो a के स्थान पे रखेंगे 3 प्लस b इक्वल टू 4, यानी b का मान निकल आएगा 4 माइनस 3, b का मान निकलेगा 1। अब b 1 और a 3 आपके किस इक्वेशन में या किस ऑप्शन में है, a का मान 3 और b का मान 1, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग है, के शून्यकों का योग है। इसका पहला ऑप्शन है 5, इसका दूसरा ऑप्शन है माइनस का 2/3, इसका तीसरा ऑप्शन है माइनस का 5/3, इसका चौथा ऑप्शन है
3/5। जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b/a। b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका b कहलाता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 5। a की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है 3, यानी 5/3 किस ऑप्शन में है, माइनस का, या ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक इस प्रकार हैं, के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, तब के बराबर इसका पहला ऑप्शन है 10, इसका दूसरा ऑप्शन है 12, इसका तीसरा ऑप्शन है 8 और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो आपका ये बहुपद दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a, और इसमें b माइनस का है, यानी माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू इसमें 1 है, 1 हो जाएगी, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाएगा, ये कितना निकलेगा, c/a, यानी k/1, यानी अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा k। अब जो आपका ये समीकरण दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम हल करके इस समीकरण का मान निकालेंगे। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये समीकरण कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से। हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला 8, यहां पे रख देंगे 8 का स्क्वायर इक्वल टू इतने का मान कितना दिया गया, इतने का मान दिया गया 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, k निकला, तो k रख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 40 प्लस 2k, तो 64 माइनस 40, ये 40 इधर धनात्मक है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 2k। तो 64 से 40 जाएगा तो ये बचेगा 24 बराबर 2k। तो इस तरीके से k का मान क्या निकलेगा, 24/2, यानी k का मान निकल आएगा 12। k का मान कितना निकलेगा, 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, 12 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या
होगी, शून्यकों की संख्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है 4, इसका दूसरा ऑप्शन है 3, इसका तीसरा ऑप्शन है 2 और इसका चौथा ऑप्शन है 1। इसका चौथा ऑप्शन है 1। तो हमने बहुपद की घातों का और उनके शून्यकों में संबंध बताया था कि अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। यानी त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है बहुपद 3x², बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल। इसका पहला ऑप्शन है माइनस का 5/2, इसका दूसरा ऑप्शन है माइनस का 5/3, इसका तीसरा ऑप्शन है माइनस का 5 और इसका चौथा ऑप्शन है 6। तो जो शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है माइनस का b/a। b दिया गया है 5, यानी b हो जाएगा माइनस फार्मूले से, तो -5/a, a की वैल्यू दी गई है 3, यानी 5/3 ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ से पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे। क्वेश्चन है कि बहुपदीय ग्राफ के आधार पर, बहुपदीय ग्राफ के आधार पर बहुपदीय ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे और इसका ग्राफ दिया गया है। इसका ग्राफ दिया गया है। कुछ इस तरीके से, एक मिनट, इसका ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से, यानी एक तो ये एक्स अक्ष को यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है और एक तो यहां पे काट रहा है। इसका पहला ऑप्शन है 1, इसका दूसरा ऑप्शन है 2, इसका तीसरा ऑप्शन है 3 और इसका चौथा ऑप्शन है 4। तो जो ग्राफ होता है इसमें जो रेखा है वो जितने स्थानों पर एक्स अक्ष को काटेगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को ये रेखा कितने स्थानों पर काट रही है? 1 2 3 4, यानी इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 4 शून्यक होंगे। जितने स्थानों पर एक्स अक्ष को काटेगी रेखा उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।